हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों को से बातें करने जा रहा हूँ 7 ऐसे पॉइंट्स पे जिसको फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ बदल सकती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इन बातों का रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव आएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने सोचा है कि मेरे को मर्सिडीज़ बेंज मिल जाए तो ये सब करने से आपको मर्सिडीज़ बेंज कल के कल मिल जाएगी। बट हाँ, उस मर्सिडीज़ बेंज को लेने का जो तरीका है, क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, वो ज़रूर मिल सकता है। सो स्टे ट्यून्ड। और जो छठा और सातवां, जो 6th और 7th वाला है, वो तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसको करने के बाद यू विल हैव इनर पीस। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है मेडिटेशन। जैसे ही मेडिटेशन का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एकदम से हम बोर हो जाता है। अरे यार, क्या बता दिया तुमने यार, मेडिटेशन। पहली बात तो दुनिया को पता ही नहीं है कि मेडिटेशन और योगा में और ध्यान लगाने में क्या फ़र्क है। मेडिटेशन का मतलब होता है चाहे आप 2 मिनट के लिए भी ध्यान लगाएं, लेकिन लगाएं। अच्छा, लगाते क्यों हैं? सवाल ये है कि हम ध्यान क्यों लगाते हैं, रीज़न क्या है उसका। तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि अपनी आंखें बंद करो और सोचना बंद करो, आंखें बंद करो और सोचना बंद करो, कैन यू डू इट? नो, यू कांट। हो ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ चलते रहता दिमाग में। आप अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि मैं नहीं सोचूंगा, और देखो कि कितनी देर नहीं सोच सकते। आई बेट 50 सेकेंड्स भी नहीं टिक पाएंगे आप लोग। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, और वो चलता ही रहता है, और वो चलता ही रहेगा। तो हम कभी भी सोचना बंद नहीं कर सकते ना। तो क्वेश्चन इज, तो फिर क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन कैसे करना है? ओके, लेट्स गेट इनटू दैट। सो मेडिटेशन करने के लिए चुपचाप से किसी शांत और एकांत जगह पे, मतलब आप बस के ऊपर, मतलब बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। आप किसी पार्टी में मेडिटेशन नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव साइलेंस एज वेल। वो प्राइमरी इंग्रेडिएंट है मेडिटेशन का, तो आपको वो करना ही है। सो आप किसी भी साइलेंस यानी किसी शांत जगह पे जाएं। हो सके तो अपने कानों में हेडफोन डालें और एक प्यारा सा म्यूज़िक लगा लें। म्यूज़िक मतलब वो कोई गाना नहीं, बहुत ही सूथिंग सा म्यूज़िक, राइट? या पानी की आवाज़ आ रही है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हेल्प करेगा इनिशियली। नहीं तो आप अब अगर आप नॉर्मल मेडिटेशन करना शुरू कर रहे हैं और करेंगे तो इधर से कहीं आवाज़ आएगी ग्लास गिरने की, टन, उधर से कहीं कहीं बस जा रही है, कहीं बाइक जा रही है, कोई चिल्ला रहा है, मम्मी धनिया मंगा रही है, तो ये सब चलता रहेगा लाइफ में। इसलिए मेडिटेशन के लिए सिंपल हेडफोन डालो और चुपचाप से बैठो। कोशिश करो चेयर पे बैठो, कोशिश करो लेट जाओ, जो दिल में आए वो करो, जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वो करो। और उसके बाद ध्यान लगाओ अपनी सांस पे। देखो कि सांस कैसे जा रही है। जैसा सांस लेते हो, ऐसे सांस नहीं लेनी है, हमें दम नहीं लगाना है। शांति से बैठो, और आपको भी पता नहीं लगना चाहिए कि आप सांस ले रहे हो। नाउ द पॉइंट इज, आपको महसूस करना है कि किस नोस्ट्रल से सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। महसूस करना है कि सांस जब अंदर आ रही है तो मेरे जो लंग्स हैं वो फूल रहे हैं, तो मेरी जो ऊपर की जो छाती, चेस्ट, ब्रेस्ट जो भी है, वो जब ऊपर उठ रही है तो मेरे जो कपड़े हैं वो भी ऊपर उठ रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या बकवास है। बकवास नहीं है, मैं आपका जो ध्यान है ना वो यहाँ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। I'm asking you to divert your mind, divert your thought process towards your breathing pattern. If you do that, your meditation is done. If you do that, you did not think for at least 4 minutes, 5 minutes, whatever your thought processes were going on. Right? ये आपको रोज़ करना है, जब भी आपको समय मिले। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे उठ के करना है, आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, बिकॉज अगर हम सोने से पहले करेंगे तो हमारे को फ़ायदा होता है कि जब हम सोते हैं, सोने से पहले
तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो दिमाग में जो सपने आते हैं ना, वो हमें वही सपने आते हैं जिसके बारे में हम लास्ट मोमेंट में 5 मिनट 10 मिनट हमने बात करी, राइट। सेकेंड नंबर पे आते हैं साइलेंस। प्रैक्टिस साइलेंस। कोशिश करिए कि कम से कम 10 से 15 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस करें। मे बी व्हेन यू वेक अप जस्ट स्टे इन साइलेंस फॉर सम टाइम, मे बी 5 minutes, maybe 15 minutes. Maybe just go out there, go on your roof and just look at things, but don't speak anything. कुछ भी बोलो मत, बस देखो यहाँ वहाँ, बस फील करो उस साइलेंस को। ये साइलेंस पता कहाँ पे काम आएगी आपके? जब भी आप किसी आर्ग्यूमेंट में होते हैं या फिर आपको कोई बोलता है, जवाब देता है, पापा ने मम्मी ने कुछ बोल दिया, तो वहाँ पे जब आप वापस से बोलते हो तो इट इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ दैट आर्ग्यूमेंट, या फिर उस बातों की जब कोई भी हम होते हैं, जैसे कि आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, या फिर आपका फ्रेंड है, आपने बोला और आपके सामने वाला जो बंदा है वो एग्री नहीं कर रहा है, तो यानी आप वाइब्रेट कर रहे हो, यानी योर एनर्जी इज़ वाइब्रेटिंग, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो वाइब्रेटिंग। और जब वाइब्रेशन मैच नहीं होती है तो घर्षण पैदा करती है। जब घर्षण पैदा करती है तो वहाँ पे इरिटेशन होती है, वहाँ पे हीट उत्पन्न होती है। तो थॉट्स में भी यही होता है, जब हम आपस में बातें करते हैं और हम एग्री नहीं करते किसी चीज़ से तो यही होता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप वहाँ पर साइलेंट हो जाते हो तो सामने वाले को इंग्रेडिएंट नहीं मिलता है, मतलब उसको वो हीट नहीं मिल रही है वो उस खाना पकाने की, यानी कि उसके आर्गुमेंट्स जो उसके थॉट प्रोसेस उसको नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये प्रैक्टिस करके देखो, किसी भी आर्गुमेंट में अगर आप आ रहे हो, सामने वाला को कुछ कहता, आप साइलेंस हो जाओ थोड़ी देर के लिए। वो बोला बोल क्यों नहीं रहा तू, बोल क्यों नहीं रहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। प्रैक्टिस साइलेंस, कोशिश करके देखो। क्रिबिंग, थर्ड थिंग। क्रिबिंग से प्रॉब्लम ये होती है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो हमेशा क्रिब करते रहते हैं, यार मेरे साथ ये नहीं हुआ, यार मेरे साथ वो नहीं हुआ। उनकी बाइक ख़राब हो जाती, यार इस बाइक को आज ही ख़राब होना था। उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता, यार पेट्रोल आज ही ख़त्म होना था। यार आज ही टिकट कैंसिल होनी थी, यार आज, मतलब वो हर बात पे उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। पहली बात तो ऐसे लोगों से दूर रहो, अगर नहीं रह सकते तो उनके इन्फ्लुएंस में मत आओ। नेवर एवर डू दैट। मान लो कि आप IRCTC से टिकट बुक कर रहे हो, राइट। 10 बजे तत्काल विंडो खुलती है और आपके मन में ना एकदम डर पैदा हो रखा है कि यार मेरा टिकट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, परसों मुझे जाना है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कल मुझे जाना है। और आपने बुक करा और आपको बुक करने के बाद टिकट नहीं हुआ, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार साला मेरे साथ हमेशा यही होता है, मेरा टिकट होता ही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो ऐसा टिकट नहीं होता। फिर आप ब्लेम करोगे गवर्नमेंट को, आप ब्लेम करोगे एप्लीकेशन का, ब्लेम करोगे नेटवर्क को, आप ब्लेम करोगे अपने फ़ोन को। अचानक से आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपको एकदम, आप उस चीज़ के ऊपर बार बार ब्लेम कर रहे हो, क्रिब कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि यार कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए, बट कुछ हो नहीं रहा। ये प्रॉब्लम आती है सबके साथ, बट आपको वहाँ पे क्रिब नहीं करना है। सिंपल से अपने माइंड को इस बात के लिए आपको ट्रेन करना है कि मान लीजिए टिकट नहीं होता है, कोई बात नहीं, बस से चले जाएंगे, कोई बात नहीं, परसों चले जाएंगे, या कोई बात नहीं, कोई और तरीका ढूंढ लेंगे, प्लेन से चले जाएंगे, कुछ भी करके चले जाएंगे। ये आप हर चीज़ में लगा के ले सकते हो, राइट। तो क्रिब नहीं करना है, और उन लोगों से बहुत दूर रहना जो क्रिब करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार तू हमेशा क्रिब करता रहता है, तू हमेशा क्रिब करता रहता है, तो उस इंसान से दूर रहो। फोर्थ इज एफर्मेशंस एंड स्क्रिबिंग। स्क्रिबिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रिबिंग का मतलब होता है जो दिमाग में चल रहा है उसको दिमाग में नहीं रखना है, उसको निकालना है बाहर, राइट। सुबह सवेरे जब आप पॉटी करने जाते हैं तो आपके दिमाग में 75,000 चीज़ें चलती हैं। दुनिया को डर लगता है, इसलिए वो दुनिया फ़ोन लेके जाती है वहाँ पे। वो लोग फ़ोन लेके जाते हैं और रील्स देखते रहते हैं, क्योंकि आपको वो सोचने में डर लगता है, आप नहीं चाहते वो सब सोचना, तो उसको हटाने के लिए आप ये करते हो। तरीका पता क्या है? तरीका ये है, पेन पेपर लो,
लिखना शुरू करो। दिमाग में जो भी चल रहा है इस वक्त, दिमाग में चल रहा है कि मुझे वो लड़की बहुत पसंद है बट वो मेरी बात नहीं मानती, कल मेरा फ्रेंड मेरे साथ गया था, हमने चाय सुट्टा मारा, सब कुछ किया, जब पेमेंट देने की बारी आई तो वो वहाँ से निकल गया, मैं अगली बार से देखना, जब वो आएगा ना तो मैं उसको पहले बोलूँगा भाई पैसे तू ही देगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। 75,000 बातें होती हैं। लिख दो, लिखो, निकालो इसको, इस कचरा है पूरा निकाल दो उसको। देयर इज़ नो अदर वे। आप सोचोगे ना कि नहीं यार मैं इसको ऑडियो रिकॉर्ड करके तो बोल सकता हूँ, नहीं सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला है। आपके यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है ना, वो न्यूरॉन्स आपके हाथ से ट्रैवल करते हुए जब पेपर के नीचे आएंगे तो आपके दिमाग की वो चीज़ निकल जाएगी। डू इट। इसका दूसरा पार्ट है एफर्मेशंस। व्हाट इज़ एफर्मेशन? आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस करने हैं। आई एम गुड, आई एम वेरी गुड, आई एम हेल्दी, मेरा वेट लॉस, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप वहाँ पे एफर्मेशंस करो कि मैं तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ रोज़, मुझे समझ में आ रहा है, भले आपको नहीं आ रहा वो उससे बात नहीं है, आप बोलो मुझे समझ में आ रहा है, आई एम हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, आई एम हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट कि पंखा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव रहो हर चीज़ से रिलेटेड, अपने दिमाग को ट्रेन करो। फिर आता है सेल्फ लव। अपने आप को एक अवस्था में लेके आओ, शांत अवस्था में, और आंखें बंद करके सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछो कि सबसे ज़्यादा प्यार तुम किससे करते हो। अगर तुम्हारा आंसर नहीं है, लेट्स से अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बोलूँगा हु डू यू लव द मोस्ट, आई वुड से माई सेल्फ। इफ़ दिस इज़ नॉट योर आंसर देन इट हैज़ टू बी योर आंसर। यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको अपने आप से प्यार करना है, आपको अपने आप को ग्रांटेड नहीं लेना है। आप कहीं कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि नहीं यार मैं तो ये अंडरवेयर खरीदने जा रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है, लड़कों की अंडरवेयर है, आप खरीदने जा रहे हो, आप सोचते हो यार मैं जॉकी की, नहीं यार जॉकी तो 250 रुपये की है, मैं मैक्रोमैन ले लेता हूँ 50 रुपये की आ जाएगी। नहीं, डोंट डू दैट। क्या पसंद है आपको, क्या कंफर्ट जोन है आपका, गो एंड बाय कैल्विन क्लेन, खरीदो। आप अपनी चड्डी रोज नहीं खरीद रहे, एक चड्डी आराम से 500-6 महीने चल जाती है, तो 500 रुपये की अगर चड्डी खरीद रहे हो तो चौके डू इट। आपको किसी अच्छी जगह पे जाके कुछ करने का मन करता है, आपको कहीं कुछ कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, डू इट। लव योर सेल्फ। अपने आप को ट्रीट दो कि चल मैं आज तुझे, आप हमेशा बोलते ना कि जैसे आपकी सैलरी आती तो आप अपने छोटे भाई बहन को, अपने दोस्तों को बोलते ना आज चल मैं तुझे खाना खिला के लाता हूँ, आज चल मैं तुझे वहाँ ले चलता हूँ। मम्मी को बोलते हो ना आज चलो मम्मा पापा मम्मा चलो हम वहाँ चल के खाना खाते हैं। अरे तो खुद को भी बोलो ना भाई, अकेले लेके जाओ अपने आप को, चल आज मैं तुझे ट्रीट देता हूँ। टॉक टू योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। फिर आती है आपकी 6th यानी कि ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि महसूस करो, थैंकफुल रहो चीज़ों से, बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहो। मतलब अगर आपके, मतलब ये सोचो कि ये पंखा चल रहा है, जैसे ऊपर पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है, अगर ये हवा नहीं दे रहा तो मुझे पसीना आता, मुझे इरिटेशन होती, तो पंखा चल रहा है, थैंक यू सो मच, क्योंकि इसकी बिजली को बनाने के लिए कोई ना कोई इंसान इस पर काम कर रहा है, तो उस इंसान को थैंक यू बोलोगे। बॉस आप पावर प्लांट के अंदर टरबाइन चला रहे हो या टरबाइन को मैनेज कर रहे हो, आई एम सो हेल्पफुल, थैंकफुल टू यू कि आपकी वजह से मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और दो मैं इसका पैसा पे कर रहा हूँ, इट्स फाइन, दैट इज़ एन एनर्जी एक्सचेंज। यू आर टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम देम एंड यू आर एक्चुअली गिविंग इन अ फॉर्म ऑफ मनी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी, बिकॉज आप जिस एनर्जी पे काम कर रहे हो, यानी कि आपने कहीं पे अपनी एनर्जी दी, आपने 30 दिन के लिए एनर्जी देते हो तभी तो आपको सैलरी आती है, दैट्स ऑल्सो एनर्जी एक्सचेंज, राइट। आप अपने हाथ काट के थोड़ा ना दे दिया, आपने एनर्जी दी, आपने अपना समय दिया, तो ये सब बातें हैं। फिर इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, जब आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो ना, तो आपको यूनिवर्स ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करके वापस देता है। हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। आप जैसे किसी दूसरे देश में जाते थे, जैसे मैं लंदन गया था, तो वहाँ पे हर चीज़ के लिए थैंक यू बोला जाता था। कोई आपके लिए दरवाज़ा खोलता तो थैंक यू बोलते हैं, आप किसी से कुछ सामान लेते हो तो थैंक यू बोलते हैं। सो कीप सेइंग थैंक यू ऑल द टाइम, एंड हाँ दिल से, ऊपर से नहीं। सम पीपल से इट फ्रॉम दी
वेरी टॉप, डोंट, दिल से थैंक यू बोलो, फील करो उस चीज़ को। मान लो कि तुम एकदम से टेबल पे गए, जैसे किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं ना, किसी छोटे रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्योंकि महंगे रेस्टोरेंट में तो सब कुछ क्लीन क्लीन मिलता है। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, छोटे रेस्टोरेंट में तो बोलते हैं, हमें जैसे ही जाते हैं तो कोई पहले वाला बंदा खा के जा चुका होता है, राइट, और वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे पड़ा रहता है, बट हम बैठ जाते हैं वहाँ पे पहले, क्योंकि हमें खाना होता है, भूख लगी होती है। अगर हम नहीं बैठेंगे, हम वेट करेंगे तो फिर कोई और के बैठ जाएगा, तो बोलेंगे यार उसको क्लीन करा दो प्लीज़, बोलते हैं ना। तो वो आता है, कपड़ा गंदा से लेके उसको क्लीन करता है, ऐसे करके क्लीन करके जाता है। तो हम उसको जाने देते हैं। हम लोग क्या मतलब ऐसा मैं पहले था 5 साल पहले, मैं सोचता था ये तो इसका काम है, इसी के पैसे लेता है। बट उसको थैंक यू बोलो, बोला थैंक यू सो मच, और प्यार से थैंक, उसका हाथ पकड़ के बोलो, उसको महसूस कराओ कि हाँ तुम थैंकफुल हो। क्योंकि जब तुम उसको महसूस कराओगे ना, तो उसके मन में पता क्या फील आएगा, वाह यार क्या बंदा है यार, मस्त यार, एक नंबर का बंदा है यार, ऐसे बंदे ना भगवान, ऐसे बंदे और बनाओ, भेजो। वो क्या कर रहा है, वो ऊपर क्या कर रहा है, वो ऊपर भगवान से या यूनिवर्स से बात कर रहा है, तुम्हारे लिए बात कर रहा है। सोचो, यू आर सो ब्लेस्ड, जस्ट बिकॉज तुमने उसको छुआ, एक जेस्चर दिया, और तुमने घर बोला थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आपने टेबल क्लीन करी। 2 बातें और कर लो, आप लोगों ने, आपने खाना खाया, वो तुम्हारी टेबल से खाना नहीं खाएगा, और वो यही बोलेगा हाँ सर मैंने खाया है, बट जस्ट आस्क हिम। आप बोलोगे यार इतना टाइम किसके पास होता है, निकालो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जब आपको टेबल पे खाना आ जाता है, सब खाना ना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप उसको पैसे देते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा 90%, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो पैसे सारे के सारे वापस रख लेते हैं, और जब टिप देने की बात आ रही है तो हम बोलते हैं कि अरे तो उसने एक्स्ट्रा क्या किया, उसने तो अपना काम ही किया ना, उसकी सैलरी मिल रही है उसको। नहीं, आप टिप में जो चेंजेस है ना, जो खुले पैसे हैं, आप वो वहीं छोड़ दो, और ये प्लेज ले लो कि आज के बाद मैं कभी भी खुले पैसे नहीं उठाऊंगा। 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये ना ले जाओ। इफ़ यू काउंट चिल्लर्स, यू विल कीप काउंटिंग चिल्लर्स। आपको तो मोटे मोटे नोट काउंट करने हैं, तो उसको चिल्लर क्यों पकड़ रहे हो, चिल्लर मत पकड़ो, छोड़ो, जाने दो। आप उसको दे दो, उसको बोला थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना खाना खिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो पैसे को उठाएगा, जेब में रखेगा, और जेब में रखते वक्त ये बोलेगा कि चलो ठीक है यार, ऐसे ही कस्टमर और आए तो बहुत अच्छी बात है। सोचो ऐसे अगर मतलब 100 कस्टमर भी आ गए और हर एक ने उसको 30-30 रुपये भी दिए, तो कितने पैसे हो गए उसके पास एक्स्ट्रा। वो पैसे वो यूज़ कर सकता है अपने बच्चों की पढ़ाई में, किसी चीज़ में। सोचो जो चीज़ आपका बाय प्रोडक्ट था, वो उसके लिए मेन प्रोडक्ट बन गया। समझो इस चीज़ को, सो इम्पॉर्टेंट, राइट। ये आपको सोचना है। फिर कॉन्शियस हो जाते हैं हम कभी भी, यह है आपका 7वां पॉइंट, कॉन्शियस ऑनलाइन कंजम्पशन। हमेशा कोई ना कोई बुक पढ़ना, कोई ना कोई ये करना, या फिर हमें हमेशा कुछ ना कुछ सुनना है, क्योंकि हमें अपने आप को बिजी रखना है। नहीं, ऐसा मत करो, डोंट डू दैट। मान लीजिए मैं आपको बोलूँ यार, जैसे आपका फ्रेंड है, रोज़ आप वॉकिंग पे जाते हैं, एक दिन आपका फ्रेंड नहीं आएगा, बोला यार मैं थोड़ा फंस गया तो अपने आप कर ले। आप उसके साथ बातें करते करते 5 किलोमीटर वॉक कर लेते हो, बट आप अपने आप से बातें करते करते 1 किलोमीटर भी वॉक नहीं कर लेते। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको आदत हो चुकी है अपने थॉट्स को शेयर करने की, बट आप ये खुद से नहीं कर पाते, राइट। सो फिर से रिपीट करते हैं एक बारी कि सबसे पहला नंबर पे था मेडिटेशन, फिर आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको साइलेंस भी प्रैक्टिस करनी है, क्रिबिंग से दूर रहना है। जो लोग क्रिप करते हैं उनको हटाओ अपनी लाइफ से। यू नीड टू वर्क ऑन सेल्फ लव, एफर्मेशन और जर्नलिंग करनी है। अगर आपको पता करना है कि जर्नलिंग और अफर्मेशंस क्या होती हैं और कैसे काम करते हैं, राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, ग्रैटिट्यूड एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकंड। और ऑनलाइन कंजम्पशन थोड़ा बंद करो, ज़्यादा से ज़्यादा कम ऑनलाइन रहो। म्यूज़िक सुनो, कुछ भी करो, बट ऑनलाइन कंजम्पशन कम करो। बार बार अपने मन में थॉट्स मत लेके आओ, पहले अपने मन को खाली करो।
क्योंकि जब आप ये खाली करोगे ना, यानी आप साइलेंस प्रैक्टिस करोगे, तो ही आप जो ऑनलाइन कंजम्पशन कर रहे हो वो आपके दिमाग में घुसेगा। अब आपके पास एक गिलास पानी है, आप पानी पी रहे हो, आपको मैंने पानी दिया, अचानक से मैं लेके आया आपके लिए शरबत। बोलोगे सर शरबत पिएंगे? हाँ पीऊँगा। बट मैंने कहा बट आपके पास तो पानी है। इतनी देर में मैं मूव ऑन कर जाऊँगा कि भैया मैं किसी और को देता हूँ जिसका ग्लास खाली है। यानी कि आपका ग्लास खाली नहीं है, आपको अपने इस ग्लास को, माइंड को खाली करना है। कैसे खाली करोगे? साइलेंस के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, जर्नलिंग के थ्रू, एफर्मेशंस के थ्रू, ऐसे आपको खाली करना है। स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। आज का वीडियो यहीं तक का था। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी योर लव। प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपको इनमें से कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी और आप इनको किस ऑर्डर में करेंगे, एंड अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं तो इनसे जो फ़ायदे मिले उनके बारे में मुझे बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।